सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आप अपने भगवान की महिमा सुन रहे हो। अमर पुरुष की, सत्य पुरुष की, सत्यनारायण की सत्य कथा सुन रहे हो। एक बात आप अवश्य मानती है, आपकी भी आत्मा मानती है, मन भी स्वीकार करता है, क्योंकि यहां पर दो का संयोग है, योग कर रखा। आत्मा और मन ये दोनों इकट्ठे बांध दिए। गाय और गधे का गल जोट रखा है, बांध रखे इकट्ठे। गाय का आहार शब्द साफ और विचार शुद्ध, गधे का आहार गलत बकवाद, सारा दिन उल्टा दिमाग खर दिमाग। तो इस प्रकार गधे और गाय को एक खुट्टा बांध दिया, एक ही गले से बांध दिया। गधा अपने ओर खींचता है, आत्मा निर्बल हो चुकी है, उसकी हिम्मत नहीं रही इस गधे पे मैं खींच लूं, इसको रोकूं, क्योंकि इसमें ताकत नहीं रही, इसको ज्ञान नहीं, कोई सपोर्टर नहीं। और गधे का आहार सारा तकवाद की तकरो, यानी मन की खुराक गाने, फिल्म, बकवाद सुनना, दुनिया को लूटना, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ये सारी मन की सोच है। आत्मा इसका खूब सहयोग दे रही है, ऋषि की शक्ति से ये आगे बढ़ रहा है। तो सत्संग के माध्यम से आत्मा को समझाया जाता है, जगाया जाता है। ये गधा तेरे को सुख की नींद नहीं सोने देगा, ये तेरे को कहीं भी अच्छे स्थान पर, अच्छे काम पर नहीं ले जाएगा। इसलिए पहले आत्मा को तैयार किया जाता है, फिर इस गधे की या बिल्कुल नहीं मानती, अपने सतगुरु द्वारा दिए निर्देश का पालन करते हुए इसको भी घसीटना शुरू कर देती है। ये निर्बल हो जाता है, इसका आहार खत्म हो जाता है। फिल्म देखना नहीं, शराब पीना नहीं, बकवाद करनी नहीं, अटपट मारनी नहीं, ये मुरझा जाता है, फिर कमजोर पड़ने लग जाता, आत्मा उबर जाती है। आत्मा का आहार ये सत्संग है, विचार है, ज्ञान है, फिर भक्ति है। केवल ज्ञान है और भक्ति नहीं करी तो भी साथ नहीं, ज्ञान नहीं टिकेगा। तो भक्ति में सेवा सुमन दान ये तीनों इसके पहलू हैं, ये सारे करने पड़ेंगे। और विशेष फिर मर्यादा, ये सब रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आत्मा सीख रही है कि ये भगवान मेरे साथ के बड़ा, मैं किसके साथ लटका दी। मैं तो दे दी है बाल बरे नो, मैं तो दे दिए बालम बरे, मैं तो दे दी है बाल बरे नो, मैं तो दे दिए बालम बरे। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बुझ शब्द जुगेरे, मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, नहीं जाने सतगुरु मेरे। मैं तो दे दिए बाल बरे नो, मैं तो दे दिए बाल। ऊंची थलियां खेती बोवे,
बोल रहा नजर डरे, ऊंची थलियां खेती बोवे, बोल रहा नजर डरे, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उसे चेहरे। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उसे चेहरे। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। गरीब दासी वक्त जात है, रोवोगे इस पर। गरीब दासी वक्त जात है, रोवोगे इस पर। मैं तो दे दी है मालूम दरे नो, मैं तो दे दी है मालूम। बच्चों, आत्मा रोती है और अपने भगवान को बता रही है, और सहेलियों में रोती है कि मैं तो इस बहरे मन के साथ बांध दी भगवान। ये उल्टे काम न तुरंत स्वीकार करे, अच्छे काम की तरफ मुंह मोड़ लेता है, ध्यान नहीं देता। संसारी दी गल्ला चिन्ह, संसारिक लोगों की सारी बात मान ले, रीति रिवाज कुछ भी बकवास, गाने बगाने, फिल्म देखना और सारे गीत गात गाने, शराब पीना, हुक्का पीना। और भक्ति मार्ग में भी और अनुपासना सारी स्वीकार कर लेता है। कोई एक व्रत रखता था, उसने कह दे ना मंगल का और रख ले, मंगल का भी शुरू कर दे। और कोई ये कह दे न छोड़ के या सच्ची भक्ति कर ले, मन कति नहीं माने, हट जाड़ियल घोड़े की तरह। और 100% उत्तर करता है, और उसमें ना करे था कुछ भी, चाहे कितना धक्के खुआ ले। संसारी दी गल्ला चीने ना बुद्ध सब जो गहरे नो, और मुर्दा से ती प्रीत लगावे। जो मर गए उन्हें पूजा, कबर पूजा की तरह मंडी बना रखी वहां पूजा। और जिंदे सतगुरु से बात नहीं करे। ऊंची थलियां खेती बोवे, बोल रहा नजर डरे। जिस समय गरीबदास जी अमृतवाणी बरसा रहे थे, बोल रहे थे, उसमें नहरों से सिंचाई होती थी कहीं पर भी, या तो रेट से या भगवान की बारिश हो जाए उस पर निर्भर से। रेट लगाना भी सबके बस की बात नहीं होती थी, उसमें बहुत जुगाड़ करना पड़ता है। जैसे आजकल ट्रैक्टर लेना हो, ऐसा जुगाड़ था। तो बारिश हो जाती, उस पर निर्भर थे। बारिश होती है तो उस बारिश का पानी ऊंचे स्थानों से नीचे के स्थानों पर आकर ठहर जाता है, और वहां खूब गीला हो जाता है, उसको आल बोलना है। तो वहां खेती, उसको डहर बोलते हैं, झील के खेत को डहर बोलते हैं। और वो खूब उपजाऊ होता था उसमें, क्योंकि सारा पानी इधर उधर का वर्षा हुआ वहां आ जाता था, और वहां वही फसल परमात्मा की कृपा से अच्छी लहलाती थी, खूब फल देती थी। तो डहर वो उपजाऊ जमीन जो थोड़े थोड़े स्थान पर भी जनता घना फल देते। और ऊंची थड़ी वह 100 एकड़ में, डहर में 10 एकड़ में। डहर वाला फिर भी ज्यादा होता था उस 100 एकड़ से। तो हम किता तीर्थ गए, किता व्रत रखा, किता धाम पर गए, किता माता पूजी, साला सर गए, अटपट किया, राम पूजा, कृष्ण पूजा, इन सारे की पूजा से फल नहीं होना जो कबीर भगवान की सच्ची भक्ति से होना। ऊंची थलिया खेती वो बोल रहा नजर डरे। अपने सच्चे भगवान जो सुखदाई, मोक्ष भी दे या भी सुख दे, उस डर को भूल गया। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, जैसे वेदों में लिखा है
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में और 82 में कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है। वहां तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। तो राजा के सिर पे मुकुट होता है, ऊपर एक छत्र होता था, छत्र उसकी शोभा बढ़ाते थे कि राजा के ऊपर कोई पशु पक्षी बीट ना कर दे, एक उसकी सम्मान होता था। तो परमात्मा राजाओं का राजा, महाराजा, सम्राट है, सारी सृष्टि का मालिक है। श्वेत छत्र, सिर मुकुट विराजे, मुकुट पर सुंदर हीरे मोती जड़े हुए, देखत ना उस चेहरे नू, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे। इस गंदे लोग न सुख मान रहे हो तुम, झूठे सुख को सुख है। कबीर साहब कहते हैं, मान रहा मनमोद, यो सकल चवीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। बच्चों, आपने को कितने प्यारे लगे अपने बच्चे, सब न लागे माता पिता, भाई बहन। हम ऐसी स्थिति में है जैसे कसाई न बकरे पाल रहे। आपका समझ में आओ ना आओ, आपके ना मारने से यह सत्य समाप्त नहीं हो सकती। आपको मान लेने में फायदा होगा। और इसका बचाव बता दिया, इस मालिक की शरण में आ जाओ, फिर काल का आप पर अधिकार नहीं रहेगा। ब्रह्म भक्ति ना के जो भाई, तुम हो जम की फर्दी माई। तुम यह भ्रमित भक्ति ना करो, परमित ज्ञान वाली। तुम काल की फर्द में हो, काल के इंतकाल हो चुका तुम्हारा। अब यह परमात्मा आपको अपने पास लेगा, उससे छुड़वाएगा और फिर अपने कागजों में लिखेगा। तब आपको मोक्ष मिलेगा, सुख मिलेगा, उसका सहारा मिलेगा। जैसे एक शराबी पड़ा था दोपहरी में, शराब पी कर एन चौड़े में, और जून का महीना, धूप खूब, पेशाब निकल गया वहां इसका, और पसीना पसीना, माटी लग गई। उसको एक कहता, भाई उठ ले, तेरे को छाया मैं लौटा देता हूँ, अगर छोड़ दे, मौज है, मौज मौज हो रही है। तो नशे में मौज है। जब उठा ना, जब पता लग गया उसने कित पड़ा है, तो पर बेशरम हो लिए, फिर गुटी ला ले। तो ये कहते ये संसार समझदार नहीं, कहना शाम दोपहर, कहते मौज हो रही है। जैसे मेडिकल में बालक बीमार हो गया, इकलौता पुत्र, उसने पता के बीत रही हो उसके साथ, रिश्तेदार, भाई और गांव के परिवार के लोग मिलने जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं और ठीक ठाक है, हाँ थोड़ा थोड़ा सीरियस है, बाकी मौज है, ठीक ठाक। वो कहना पड़े ठीक ठाक, और खाक ठीक ठाक जो जान न बीतरी। कोर्ट में मिलते हैं रिश्तेदार, और है क्या हाल, ठीक हो, हाँ मौज है, कति ठीक है। कोर्ट में रोज का के मेल, थोड़े गिगी बंदी रहे सारे दिन। तो कहते ही काल के लोक में तुम इतने ठीक ठाक हो, कहन के ठीक ठाक इतनी। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका, घाटे बाद सब जग दुखिया। क्या गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी, जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखी, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे,
कोई मैल ना सोना हो, कोई मैल ना सोना हो, साच कहो तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। हाँ साच कहो तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। शूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। शूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। अंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, हम राजाओं के इतिहास पढ़ा करते थे, ऐसे ठाठ थे, ऐसे चलते थे, फिल्मों भी देखा करते थे राजाओं की। वो नकल करते हैं ये नकली कलाकार, तो सचमुच उनके ऐसे ठाठ होते थे, मौज करते थे, बकवास करते थे, किसी को सजा दे दी, मुंह में काट दिया, वो वचन फाइनल। तो उनका क्या हाल हुआ, आज की तक कुत्ते बनकर धक्के खा रहे हो। मन तो सुख के सागर बसरे, और न ऐसा यसरे। यहाँ के संसार की किसी भी यश की अपने को जरूरत नहीं। यहाँ तो अपना टाइम पास करो, और कति गरीब आधीन और बावले से बनकर अपना टाइम पास कर लो। थोड़ा बोल थिर रहे और कहे अगम की बात, अनहदपुर में आरती वो करते हैं दिन रात। बड़बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोला देव। मान महंती, मान बड़ाई चावे नहीं, ये लक्षण लग ले। बड़बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोला देव। अच्छी आत्मा ज्यादा नहीं बोलती होती, और मान बड़ाई चावे नहीं, ये साधु के लक्षण है। ये संत सुखी मन जीती हो। कहते हैं सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। माँ के पेट में जब हम रहते हैं, हमें पूरा ज्ञान होता है हम पिछले जन्मों में कितने दुख उठा दिए, और किसी धोखे खाए जिस परिवार को और संपत्ति को अपना मान कर दिन रात खो दिया, मनुष्य जीवन में अंधे होकर लगे रहे। कोई संत मिला तो अधूरे मिले, उन्हें रास्ता गलत बताया, हमारी मुक्ति हुई नहीं, ये सारा कुछ पता हो जाता है उसको। रील सी चल रही, सारी पिछली फिल्म चलती है। और वो भी याद होता है कि प्रत्येक बार मैं भगवान के दरबार में वायदा करके आता हूं कि भगवान भक्ति करूंगा। सुखदेव को पता था कि बाहर जाते याद क्यों नहीं रहती। यह समस्या है कि ब्रह्मा विष्णु भाई समाचेत कर देते, हमारी बुद्धि वास कर देते तीनों को। तब उसने 12 साल तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश आए,
उन्होंने उससे कहा, भाई सुखदेव ऐसे अंदर हो गए 12-12 साल तो मां दुखी हुआ करेंगी, ये 9 महीने बड़े मुश्किल से निकालती है, ये नई परंपरा ना डाले, बाहर आ जाओ। तो उन्होंने कहा, जी बाहर ना हूं मैं, बाहर आते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, याद भी नहीं रहता मैं कौन हूं, क्या करना, क्या उद्देश्य है। आप अपनी इस लीला माया ने रोक दो थोड़ी देर, जो हमें बुद्धि भ्रष्ट करती है। वो बोले, भाई ज्यादा रोकने की हमारे में ताकत नहीं।